हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 8वें पाठ मदन मोहन मालवीय है का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। मदन मोहन मालवीय की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी ने उन्हें महामना इस उपाधि से विभूषित किया था। मदन मोहन मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे तथा अपने अथक प्रयासों से उन्होंने ही बनारस में, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहले भाग में आपने पढ़ा था कि मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को तीर्थराज प्रयाग में, जिसको इलाहाबाद भी पहले कहा जाता था, एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदी था, जो कि संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। इनके पूर्वज मालव देश के निवासी थे, इसलिए इनका जो सरनेम है वो मालवीय यह कहा जाने लगा। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में हुई और संस्कृत के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के कारण इनका अपने देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति अत्यधिक प्रेम इनके हृदय में जागृत हो गया। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन तक की यानी बीए तक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बीए से आगे वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि आगे उनकी आर्थिक स्थिति बाधा बन रही थी। तब उन्होंने अपने जीविका निर्वाहन के लिए अध्यापन कार्य को स्वीकार किया। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर कालाकांकर के नरेश ने उन्हें हिंदुस्तान पत्र का संपादन करने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध को मालवीय जी ने स्वीकार कर लिया। यहीं तक हमने पहले भाग में पढ़ा था, इससे आगे का भाग हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनं कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम् आंग्लशासकै आक्रान्ते देशे च आंग्लभाषाया आक्रान्ताया शिक्षाया राष्ट्रीयभावनाया हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। हिंदुस्तान पत्र के संपादनम कुर्वता संपादन करते हुए मालवीय महोदय ने तदानीम उस समय आंग्ल शासकई आक्रांते, आंग्ल यानी अंग्रेज शासकों के द्वारा आक्रांत देश में च आंग्ल भाषाया आक्रांताया और आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा के से आक्रांत से शिक्षा में राष्ट्रीय भावना की हिंदी भाषायाश्च और हिंदी भाषा की दृढ़तया प्रचारः कृतः, दृढ़तापूर्वक प्रचार प्रसार किया। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने उस समय के अंग्रेज शासकों द्वारा आक्रांत तथा देश और अंग्रेजी भाषा द्वारा आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भावना के लिए हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। हिंदुस्तान पत्रम अतिरिच्यते रेषाम अनेन पत्राणामपि संपादनं कृतम्। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए एशाम इन्होंने अनेक पत्राणाम अपि और अन्य पत्रों का भी संपादन तेन कृतम उनके द्वारा किया गया। हिंदुस्तान पत्र के साथ साथ और भी अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया। परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम, किंतु सर्वत्र सब प्रकार से राष्ट्र सेवा करना, हिंदी भाषा की सेवा करना ही उनका मुख्य लक्ष्य आस्ताम बन गया या था। न्यायालयेषु हिंदी भाषाया प्रयोग निर्णये मालवीय महोदयस्य विशिष्टम अवदानं विद्यते। न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग के निर्णय में मालवीय महोदय का विशिष्ट अवदानं विद्यते, अत्यधिक विशेष सहयोग था। अर्थात न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग किया जाना, इसमें मालवीय महोदय ने बहुत अधिक अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। पत्राणां संपादनावसरे प्रकटितास्य विचाराः सुस्पष्टा गंभीरा युक्तियुक्ताश्च अभवन्। पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकट हुए
अस्य विचारः इनके विचार सुस्पष्टः सुस्पष्ट, गंभीरा गंभीर, युक्तियुक्त और युक्तिसंगत अभवन होते थे। पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकट हुए इनके विचार अत्यधिक सुस्पष्ट, गंभीर और युक्तिसंगत होते थे। अतः विरोधिनो अपि तम प्रशंसति स्म। अतः इसलिए विरोधिनो अपि विरोधी भी तम प्रशंसति स्म उनकी प्रशंसा करते थे। अर्थात मदन मोहन मालवीय के अत्यंत गंभीर, स्पष्ट तथा युक्ति संगत विचारों से प्रभावित होकर जो उनके विरोधी थे वह भी उनकी प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं पाते थे। आंग्ल शासनस्य आलोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयम् अनुभूतवान् न अपि संकोचं कृतवान्। आंग्ल शासनस्य आलोचनाम संधि हो जाएगी, अंग्रेजी शासन की आलोचना कुर्वन् करते हुए मालवीय महोदय को न भयम अनुभूतवान कोई भय अनुभूत या अनुभव नहीं होता था, न अपि और न ही कोई भी संकोचम कृतवान ना ही उन्हें संकोच होता था। यानी कि अंग्रेजी शासन की आलोचना करने में न तो मालवीय महोदय को कभी भय लगा और न ही कभी उन्होंने संकोच का अनुभव किया। वह स्वतंत्र होकर अंग्रेजी शासन की आलोचना करते थे। न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवन सूत्रणम आसीत्। न तो दीनता का भाव और न ही पलायन करना अर्थात वहाँ से चले जाना, कर्तव्य पथ से भागना, यह उनके जीवन के सूत्र नहीं थे। कि ना तो उन्होंने कभी दीनता दिखाई और कर्तव्य पालन में सदैव दृढ़ रहे, ये उनके जीवन के सूत्र थे। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो न अरमत। पत्र संपादन कर्मणि पत्र के संपादन के कर्म में तस्य मनो उनका मन न अमृत नहीं रमा। देखिए इस लाइन का अर्थ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। न दैन्यम न तो दीनता दिखाना, न पलायनम इति और न ही कर्तव्य से पलायन करना, तस्य जीवनम सूत्रम आसीत् उनके जीवन के सूत्र थे। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो न अरमत। पत्र संपादन के काम में उनका मन नहीं रमा अर्थात नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्शम अनुसृत्य असौ LLB कक्षायां पठितुम् आरब्धान् सह सम्मानं च तां परीक्षाम् उदतरत्। गुरुजनानां परामर्शम गुरुजनों के परामर्श का अनुसरण करते हुए पालन करते हुए असौ इन्होंने LLB कक्षायाम LLB की कक्षा में पठितुम आरब्धवान पढ़ना प्रारंभ किया। से सम्मानम च और से सम्मान के साथ ताम परीक्षाम उस परीक्षा को उदतरत उत्तीर्ण किया। LLB पदव्या विभूषितः सन प्रयागस्थ उच्च न्यायालये अधिवक्तृ कर्म कर्तुम प्रारभत। LLB पदव्या विभूषितः LLB की पदवी से विभूषित, LLB उपाधि से विभूषित उन्होंने प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्तृ कर्म अधिवक्ता का कार्य कर्तुम प्रारभत करना प्रारंभ किया। यानी कि LLB परीक्षा उत्तीर्ण करने के पास जब उनको उपाधि मिल गई, डिग्री मिल गई, तब उन्होंने प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का यानी वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। स्वल्पै इव आहोभि न्यायालये न्याय क्षेत्रे च पराम ख्यातिम अवाप। स्वल्पै एव, स्वल्पै यानी थोड़े ही काल में, आहोभि यानी दिनों में, थोड़े ही दिनों में न्यायालय में न्याय क्षेत्रे च और न्याय के क्षेत्र में उन्होंने पराम अत्यधिक ख्यातिम प्रसिद्धि अवाप प्राप्त कर ली। अर्थात थोड़े से दिनों में ही, स्वल्पई थोड़े से, आहोबी यहाँ संधि हो जाएगी, स्वल्पई ईव आहोबी, आहोबी का मतलब है दिनों में, थोड़े से ही आहोबी दिनों में न्यायालय में न्याय क्षेत्रे च और न्याय के क्षेत्र में पराम ख्याति अवाप उन्होंने अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली। मृषा वादानासो न स्वीकरोति स्म। मृषा वादान असो झूठे मुकदमे, असो इन्होंने न स्वीकरोति स्म स्वीकार नहीं करे अर्थात ये झूठे मुकदमे नहीं लड़ते थे। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वास है अधिवक्तृ कर्म निरताम कृते अद्यापि आदर्शभूतः संतिष्ठते।
अतः इसलिए सत्यम प्रति, सत्य के प्रति, तस्य दृढ़ो विश्वास है, उनका दृढ़ विश्वास, अधिवक्त्र कर्म निरतानाम, वकालत के कार्य में लगे हुए, अद्यापि आज भी, लोगों के लिए अद्यापि आज भी, आदर्श भूते संतिष्ठते, अर्थात आज भी आदर्श रूप में स्थित है। यानी कि मदन मोहन मालवीय की सत्यनिष्ठा से आज भी जो वकालत के कार्य करते हैं, जो लोग उनको, उनके सन्मुख महामना मालवीय का चरित्र आज भी आदर्श रूप में स्थित है। मदन मोहन मालवीय अध्यापको अभवत्। मदन मोहन मालवीय अध्यापक अभवत् थे। मदन मोहन मालवीय अध्यापक भी हुए। पत्रकार कर्मम च अनुतिष्ठवान, पत्रकार कार्य भी च और अनुतिष्ठवान उन्होंने किया। मदन मोहन मालवीय अध्यापक भी रहे और उन्होंने पत्राचार या पत्रकार का कार्य भी किया। परम किंतु सह संतुष्टिम शांतिम न च न अलभत, किंतु सह उन्होंने, वैसे सह का अर्थ वह होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ लगेगा उन्होंने, संतुष्टिम संतुष्टि, शांतिम च और शांति, न अलभत नहीं प्राप्त हुई। अध्यापक कर्म भी किया, पत्रकार कर्म भी किया, किंतु इन किसी भी कार्य से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भ्रशम अदूयत, देशस्य देश की, पारतंत्रेण परतंत्रता से, गुलामी से, तस्य मनः उनका मन, भ्रशम बहुत अधिक, अदूयत दुखी होता था। देश को पराधीन देखकर उनका मन बहुत अधिक दुखी होता था। कथम वा देश है पारतंत्रम श्रृंखलाम उच्छिद्य स्वतंत्रतो भविष्यति इति चिंता चिंतितम सन मालवीय है अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्ति कर्मणि संलग्नो जातः। कथम वा देश है, कथम किस प्रकार से, देश है देश, पारतंत्रीय श्रृंखला, पराधीनता की श्रृंखला यानी बेड़ियों को उच्छिद्य काट कर, स्वतंत्र तो स्वतंत्र, भविष्यति होगा, अर्थात किस प्रकार से देश पराधीनता की जंजीरों को काटकर स्वतंत्र होगा। इति चिंता चिंतित है, इस चिंता से चिंतित रहते हुए, मालवीय है मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन, अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से, पृथक रूपेण पृथक रूप में, मातृभूमि की मुक्ति कर्मणि मुक्ति के कर्म में संलग्नो जाता संलग्न रहे। देश की पराधीनता को लेकर उनके मन में बहुत अधिक चिंता रहती थी और वह यह सोचते थे कि पता नहीं हमारा देश पराधीनता की जंजीरों को काटकर किस प्रकार चिंतित होगा। यही चिंता उन्हें लगी रहती थी और इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से पृथक रूप से देश की मुक्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। स्वेकार्येण स्वेविचारेण च असौ कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पदम अलंकृतवान। स्वेकार्येण अपने कार्यों से, स्वेविचारेण और अपने विचारों से, असौ इन्हें, कांग्रेस दलस्य कांग्रेस दल का, त्रिवारम 3 बार, सभापति पदम सभापति के पद को, अलंकृतवान अलंकृत किया। अपने महान कार्यों और अपने उच्च विचारों के कारण इन्हें 3 बार कांग्रेस दल के सभापति के पद पर अलंकृत किया गया। हिमगिरिम इव तस्य उत्तुंग मनो दृष्ट्वा महात्मा गांधी तम महामना इति अवोचत। हिमगिरिम इव, हिमगिरी हिमालय के समान, तस्य उनके, उत्तुंग मनो दृष्ट्वा उनके ऊंचे मन को, ऊंचे विचारों को, दृढ़ विचारों को देखकर महात्मा गांधी ने तम यानी उनको महामना इति अवोचत इस उपाधि से विभूषित किया। मदन मोहन मालवीय के हिमालय के समान अत्यधिक ऊंचे मन को और दृढ़ मन को देखकर महात्मा गांधी ने उनको महामना इस उपाधि से विभूषित किया। 31 उत्तरै 19शततमे वर्षे आंग्ल शासकै सह संधिवार्ता कर्तुं महात्मना गान्धिना सह अयमपि इंग्लैंड देशं जगाम। 31 उत्तरै 31 19शततमे और 19 यानी कि 1931 ईस्वी में आंग्ल शासक ही सह अंग्रेजी शासकों के साथ संधि की वार्ता करने के लिए महात्मना गांधीना सह महात्मा गांधी के साथ अयम अपि यह भी इंग्लैंड देश में जगामह गए।
आंग्ल भाषायां व्यक्तान् तस्य विचारान् संश्रुत्य इंग्लैण्डवासिनः अपि मुग्धा अभवन्। आंग्ल भाषायाम अंग्रेजी भाषा में व्यक्त तस्य विचारान उनके विचारों को संश्रुत्य यानी सुनकर इंग्लैण्डवासी अपि भी मुग्ध अभवन हो गए। अंग्रेजी भाषा में व्यक्त उनके विचारों को सुनकर इंग्लैण्डवासी भी अत्यधिक मुग्ध हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसके आगे का भाग भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।